आप आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम केयर के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पीएच स्केल टर्म सबसे पहले एक डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने 1909 में दिया था। स्टूडेंट्स, कोई भी सॉल्यूशन या तो एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। क्यों कोई सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होता है, इसे समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट पीएच और पीओएच, ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। पीएच का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और पीओएच का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। पीएच दो वर्ड के फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट करता है। पी एक जर्मन वर्ड पोटेंज का इनिशियल लेटर है जिसका अर्थ होता है पावर, और एच हाइड्रोजन वर्ड का इनिशियल लेटर है एंड इसका अर्थ होता है किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि pH is the short form of main two words, पोटेंज एंड हाइड्रोजन। इसी तरह POH किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया गया हो तो इसमें हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की जो संख्या या नंबर होती है, उसे पीएच कहते हैं। इसी तरह पीओएच किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन आता कहाँ से है और इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है। तो आइए सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन इनका एक मेन कंपोनेंट होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इन सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एटम हैं। इन कंपाउंड्स की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट आयंस में टूट जाते हैं, और यही सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का सोर्स होता है। करें जैसे कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें जिसका केमिकल फार्मूला HCl होता है, इसे अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका आयोनाइजेशन होता है एंड ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं, और इसमें हाइड्रोजन आयन के एक एटम का एंड क्लोराइड आयन के एक एटम का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको हम केमिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इक्वेशन में, तो HCl = H प्लस आयन प्लस क्लोरीन Cl माइनस आयन, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यह एक बात समझनी है कि ये जो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है ये अनस्टेबल होते हैं। ये फिर से वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन होगा H प्लस आयन प्लस H2O = H3O प्लस आयन। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं HCl प्लस H2O = H3O प्लस प्लस Cl माइनस, एंड ऐसे सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी का कारण उसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन के कारण होता है। ऐसा ही कुछ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के साथ भी होता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में मिलाते हैं तो जैसा कि हमें मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला जो होता है वो H2SO4 होता है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन होता है और दो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस का और सल्फेट -2 आयंस का फॉर्मेशन होता है। फिर ये दो फ्री हाइड्रोजन के एटम वाटर के दो मॉलिक्यूल से कंबाइन कर दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ओवरऑल इसका रिएक्शन होगा H2SO4
का जब आयोनाइजेशन होगा तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 का फॉर्मेशन करेगा, फिर 2H प्लस प्लस 2H2O इक्वल टू 2S3O प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है। लास्ट में अगर हम नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला HNO3 होता है की बात करें तो यह अपने एक्वस सॉल्यूशन में एक एटम हाइड्रोजन आयन एंड एक मॉलिक्यूल्स नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन करता है। फिर ये हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल वाटर से कंबाइन कर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इसका भी अगर हम ओवरऑल केमिकल रिएक्शन देखें तो होगा ये HNO3 इक्वल टू H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस, फिर H प्लस आयन वाटर के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा और H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक दूसरे तरह के कंपाउंड्स का जिसमें हाइड्रोक्साइड इसका एक कंपोनेंट होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कंपाउंड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस का प्रोडक्शन करते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स बेसिक नेचर के होते हैं या अल्कली नेचर के होते हैं। इसका केमिकल अगर हम रिएक्शन देखें तो NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है। कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक इस बात पे निर्भर करता है कि ये सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन एक एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ये कितने, इनकी नंबर्स कितनी होती है। तो आइए इसे एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट से समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हम आपको बता रहे हैं इसे ध्यान से समझना, तभी ये इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे एक मोल वाटर लेते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम एक मोल अगर वाटर लेते हैं, यानी कि 1 मोल में 18 ग्राम अगर वाटर लेते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड के एक मोल में एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है। यानी कि वाटर के एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। दूसरी बात, वाटर डिसोसिएट होके H प्लस आयन और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम पाते हैं कि वाटर के डिसोसिएशन से जो H प्लस एंड OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है, इनका अमाउंट सेम होता है। करीब करीब H प्लस एंड OH माइनस आयन के 10⁻⁻7 मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होता है, जो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब यह है कि 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर में से सिर्फ 10⁻⁻7 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड इतने ही अमाउंट में यानी 10⁻⁻7 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन होता है। 10⁻⁻7 जो नंबर है 6.022 10⁻23 के कंपेयर में बहुत कम होता है। शायद यही कारण है कि प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम आयंस का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो हम टैप वाटर पीते हैं, यानी घर में नलका से जो हम पानी पीते हैं, यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें दूसरे आयंस जैसे क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट और दूसरे तरह के आयंस इसमें डिसॉल्व होते हैं। लेकिन प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होता है, और डिसोसिएशन के बाद क्या होता है? 10⁻⁻7 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयन और इतने ही मात्रा में यानी कि 10⁻⁻7 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन होता है।
लेकिन 10 टू द पावर -7 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, इसे समझना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि हम पॉजिटिव होल नंबर्स जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को आसानी से समझते हैं। 10 टू द पावर -7 को समझना प्रॉब्लमेटिक है। तो इस प्रकार 10 के पावर -7 को पॉजिटिव नंबर में चेंज करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक अपनाते हैं। इसे एक एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं और वह यह है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कि 10 टू द पावर -7 है, इसके पहले हम log बेस 2 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, यानी कि pH बराबर हो जाएगा आपको log बेस 10 टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब चूंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 होता है, तो इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में अगर हम लिखते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, pH इक्वल टू log के बेस में होगा 10 और इसके एक्सपोनेंट में होगा 10 टू द पावर -7। जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो -7 log के पहले आ जाता है, उसके बाद 10 और 10 के पावर में एक्सपोनेंट 10 होगा। अब हमको मालूम है 10 टू द पावर 10 इक्वल टू 1 होता है, तो pH इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे -7। इस प्रकार pH का वैल्यू -7 हुआ, लेकिन हमें ये वैल्यू निगेटिव में नहीं चाहिए, हमें ये वैल्यू किस में चाहिए, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो इसे पॉजिटिव नंबर में चेंज करने के लिए इसके पहले माइनस साइन देंगे। इसके लिए ऊपर के log के पहले माइनस साइन हम लगाते हैं। इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन बना वह एक्सप्रेशन इस तरह से होता है, pH इक्वल टू -log बेस 10 के पावर H प्लस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। -log टू द बेस 10 को P फैक्टर कहते हैं, यानी -log टू द बेस 10 इज कॉल्ड P फैक्टर। अब यहाँ पर P फैक्टर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया है, इसलिए इसे pH कहते हैं। अगर यह POH के लिए अप्लाई किया जाए तो इसे POH कहेंगे। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में POH यानी हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होगा -log 10 के पावर -7। 10 के पावर -7 क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा -7 ब्रैकेट में log 10 टू द पावर 10। 10 टू द पावर 10 इक्वल टू 1 होता है, तो डेट मस्ट बी इक्वल टू 7। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन खत्म हो गया। सो सम ऑफ pH प्लस POH इक्वल टू होगा 7 + 7 इक्वल टू 14। और इसी तरह pH स्केल कंसेप्ट आया। इट मीन्स pH स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू 14, यानी कि pH का वैल्यू 1 2 3 4 से 14 तक होता है। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH 2 नंबर या 3 यानी कि 2 से 14 के बीच का कोई नंबर दिया हो, तो इस pH के नंबर को हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अब सीखेंगे कि कोई भी pH के नंबर को हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन में के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगला कंसेप्ट समझने से पहले 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद रखना जरूरी है। पहला फार्मूला है pH प्लस POH इक्वल टू 14। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, pH हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का पॉजिटिव वैल्यू होगा और वो 14 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम pH की बात करें तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल दोनों के pH प्लस POH का सम 14 पॉजिटिव नंबर में आता है।
तो ये था आपका पहला फार्मूला, pH प्लस POH इक्वल टू 14, यह पॉजिटिव नंबर होगा। दूसरा फार्मूला है pH प्लस POH माइनस इक्वल टू -14। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं तो दोनों के आयन के कंसंट्रेशन का सम -14 होता है। pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि pH एंड कंसंट्रेशन दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब माना कि किसी सॉल्यूशन का pH 2 है तो इसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन -2 होगा और इसका हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन -12 होगा। अब चूंकि निगेटिव साइन में -2 का वैल्यू -12 से बड़ा होता है, इसलिए इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एंड ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। माना कि किसी सॉल्यूशन का pH 7 है तो ऐसे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, -7, एंड हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन भी कितना होगा, -7 ही होगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि इस तरह के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल दोनों के आयन का कंसंट्रेशन एक ही है, सेम है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वह न एसिडिक होता है न बेसिक होता है, यह ऐसा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। माना कि किसी सॉल्यूशन का pH 10 है तो ऐसे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन -10 होगा एंड इसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन -4 होगा। इस प्रकार देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक या अल्कली नेचर का होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर किसी सॉल्यूशन का pH दिया हो तो इस प्रकार से हम आसानी से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो वह सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और अगर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वह सॉल्यूशन बेसिक या अल्कली नेचर का होता है। और अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो दो कंसेप्ट आपको बेसिकली याद रखना है, pH प्लस POH इक्वल टू 14, और अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन को ले तो pH प्लस POH माइनस, दोनों का कंसंट्रेशन का जो सम होता है वह -14 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका pH और POH कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे अपने यार दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स या उन लोगों के बीच में शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है। थैंक यू।